चौथा अध्याय। शौनक जी कहने लगे, हे उत्तम वक्ता, हे महाभागी, जो कि शुभदेव भगवान ने कहा है, उस पवित्र शुभ भागवत की कथा को आप हमारे आगे कहिए। यह कथा किस युग में और कौन से स्थान में तथा किस कारण से प्रवृत्त हुई और वेदव्यास मुनि ने इस पुराण को किसके कहने से बनाया था। फिर शुभदेव तो ब्रह्म योगीश्वर, समदृष्टि वाले, निर्विकल्प एकांत में रहने वाले थे। हस्तिनापुर कैसे चले और राज ऋषि परीक्षित का इस मुनि के साथ ऐसा संवाद कैसे हो गया कि जहाँ यह भागवत पुराण सुनाया गया, क्योंकि वह शुभदेव मुनि तो गृहस्थी जनों के घर में केवल गो दोहन मात्र तक, यानी जितना देरी में गो दूध निकाल जावे इसकी ही देर तक उस गृहस्थ आश्रम को पवित्र करने को टहलते थे। है सूत जी, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राजा को उत्तम भक्त कहते हैं, इसीलिए जन्म कर्म हमको सुनाइए। पांडवों के मान को बढ़ाने वाले यह चक्रवर्ती परीक्षित राजा अपने संपूर्ण राज्य में ऐश्वर्य को त्याग मरना ठानकर गंगा जी के तट पर किस कारण से बैठा। सूत जी कहने लगे, है ऋषिश्वरों, द्वापर युग के तीसरे परिवर्तन में अंत में पराशर ऋषि के संयोग से 20वीं स्त्री में हरि की कला करके व्यास जी उत्पन्न हुए। वे व्यास जी एक समय सरस्वती नदी के पवित्र जल से स्नान आदि करके सूर्योदय के समय एकांत जगह में अकेले बैठे हुए थे। उस समय पूर्वापर को जानने वाले वेदव्यास ऋषि ने कलियुग को पृथ्वी पर आया हुआ जानकर और तिस कलयुग के प्रभाव से शरीर आदिकों को छोटे देखकर तथा सब प्राणियों की शक्ति को हीन हुई देखकर और श्रद्धा रहित, धीरज रहित, मंद बुद्धि वाले, स्वल्प आयु वाले, दरिद्र ऐसे जीव को दिव्य दृष्टि से देखकर और संपूर्ण वर्णाश्रमों के हित को चिंतवन करके वेद के 4 भाग कर डाले। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे 4 नामों वाले वेदों को बनाया। फिर इतिहास पुराण यह 5वां वेद बनाया। तब उन वेदों में वे ऋग्वेद के जानने वाले फेल ऋषि हुए, जैमिनी पंडित सामवेद के जानने वाले हुए, वैश्वपायन मुनि यजुर्वेद के निपुण हुए, अथर्ववेद को पढ़े हुए उत्तम अंग्रेज गोत्र के मुनियों में सुमंत मुनि अत्यंत निपुण हुए। इतिहास पुराणों को जानने वाले मेरे पिता रोमहर्षण हुए। इसी प्रकार इन सब ऋषियों ने अपने अपने शिष्यों को इन्हें पढ़ाया। फिर उन शिष्यों ने अन्य शिष्यों को पढ़ाया। ऐसे उन वेदों की शिष्य प्रशिष्य द्वारा अनेक शाखा फैलती गई। वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 वेद इस निमित्त से किए थे कि जिसमें स्वल्प बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा भी वेद धारण किए जावे। तदनंतर वेदव्यास जी ने विचार किया कि स्वर्णाधिकार के न होने से उनसे शुभ कर्म नहीं बन सकेगा। इससे वेदों का सार कोई ऐसा पुराण बनाना चाहिए जिससे स्वर्णाधिकार होने से शूद्राधिकों का भी कल्याण हो। ऐसा विचार करके महाभारत आख्यान बनाया। हे ऋषिश्वरों, इस प्रकार सब प्राणियों के हित करने में वेदव्यास जी सदा प्रवृत्त रहे, परंतु तो भी उनका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। तब सरस्वती नदी के पवित्र तट पर बैठकर वेदव्यास जी एकांत में विचार करने लगे। उसी वक्त बीड़ा बजाते, हरिगुण गाते नारद मुनि उनके पास उसी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। नारद मुनि को आया हुआ जानकर वेदव्यास जी ने खड़े होकर नारद जी का सत्कार किया और विधि पूर्वक पूजा का उत्तम आसन दिया। चौथा अध्याय समाप्त।